ईएमएस टीवी की खबर का हुआ असर। बैहर उपजेल में इतिहास में पहली बार टमाटर और प्याज पहुंचे जेल। जेलर के ट्रांसफर की चर्चा ने पकड़ा जोर। 3 वर्ष में पहली बार बंदियों को मिली सलाद। शराबबंदी के खिलाफ मार्च खोलेगी गुलाबी गैंग। बालाघाट पहुंची गुलाबी गैंग की प्रदेश कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने निशी पशीने को सौंपी बालाघाट जिला कमांडर की जिम्मेदारी। और आस्था और उत्साह के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती। 551वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, की अरदास। कोरोना को देखते हुए पैकेट में लंगर किया वितरित। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का आदिवासी अंचल बैहर इन दिनों उपजेल के जेलर राम नारायण नाग की कार्यशैली की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। जेल की चारदीवारी को लांघकर उनके कृत्यों से उठती दुर्गंध सहित बंदियों को दिए जाने वाला भोजन के संबंध में विगत दिनों ईएमएस टीवी में खबर दिखाई गई थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और वहीं उपजेल बैहर के जेलर नाग पर कार्रवाई स्थानांतरण की चर्चा भी जोरों से शुरू हो गई है। वहीं जेलर नाग के द्वारा 28 नवंबर को इतिहास में पहली बार टमाटर और प्याज की खरीदी कर उन्हें जेल की चारदीवारी के भीतर पहुंचकर सब्जी में शामिल किया गया, जिससे अब उम्मीद जगी है कि जेल में बंद हवालातियों के मानवाधिकारों पर भी विचार होगा। उनके खाने के साथ हो रहे गड़बड़झाले पर विराम लगेगा। थोड़ी खाना पूर्ति भी प्रारंभ हो गई है। मामले के सामने आने के बाद कुछ सुधार भी देखे जा रहे हैं। गुलाबी गैंग कमांडर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्णिमा वर्मा का 30 नवंबर को बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान उनके द्वारा नगर के एक होटल में महिलाओं की बैठक लेकर अपने संगठन को बालाघाट जैसा आदिवासी बाहुल्य नक्सल समस्या से प्रभावित जिले में किस तरह से सक्रिय किए जाने वाले संगठन पर अब चर्चा की गई। इस दौरान जिले में संगठन का गठन कर निशी पशीने को बालाघाट जिले का कमांडर नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा जिले की कार्यकारिणी गठित की जाएगी। तो मूल रूप से एक शराब की जो समस्या है कि आवासीय क्षेत्रों में जो शराब जिस तरीके से बिक रही है, वहाँ की जनता परेशान है, हैरान है। तो गुलाबी गैंग अगले उसमें शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा निकालेगी, ये तैयारी ये लोग करेंगे। दूसरा, नक्सलवाद को लेकर बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आज महिलाओं के द्वारा भी आई कि नक्सली लोग जो हैं वो आम लोगों को परेशान नहीं करते, वो किसी ऐसे अधिकारियों को परेशान नहीं करते जो शांति से अपना काम कर रहे हैं समाज में। ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है, ये एक बुरे सने नेताओं के खिलाफ है। और इसलिए भी है कि इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। आज महिलाओं से जो बात मुझे सुनने को मिली कि ये जो वेतन गरीबों तक पहुंचता है, मजदूरों तक पहुंचता है, मजदूरी का वेतन भी इनको पूरा नहीं दिया जाता है। खाने की समस्या इनके साथ लगातार बनी है। इनकी समस्याओं को निराकरण नहीं होने के कारण ये क्रूर मानसिकता के साथ इसका विरोध करते हैं और इसका निराकरण और संवाद की स्थिति पैदा करेगी गुलाबी गैंग। शासन प्रशासन, भारत सरकार और नक्सलवाद के बीच सेतु का कार्य करेगी गुलाबी गैंग। और हमने संदेश दिया है और आज आपकी पत्रिका के माध्यम से भी मैं नक्सली भाइयों को ये संबोधन करती हूँ और ये न्योता देती हूँ कि हम गुलाबी गैंग आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नक्सलवादियों का कलंक जो आप अपने ऊपर लिए फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में एक आतंकवादी की छवि आपकी सामने आती है, जो आपके जीवन के लिए भी अच्छी नहीं है और समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 151वीं जयंती कार्तिक पूर्णिमा को 30 नवंबर को प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाई गई। जिले भर में श्रद्धालुओं द्वारा गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेक कर अरदास की गई। गुरुद्वारा में रागी जत्था द्वारा शब्द कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ किया गया। इस अवसर पर नगर मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि 30 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सभी सेवादारों और साथ संगत के द्वारा श्रद्धा भावना उत्साह के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव के चरण बालाघाट जिले की धरती में भी पड़े हैं, इसलिए बालाघाट की धरती पावन और पवित्र है। गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व गुरु घर के सभी सेवादार और साथ संगत जी बड़े ही श्रद्धा भावना उमंग के साथ मना रहे हैं। आप सभी को 551वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु नानक देव, आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के चरण बालाघाट की धरती में पड़े हैं, इसलिए बालाघाट की जो धरती है पावन और पवित्र है। यह जो गुरुद्वारा है ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पर निमाणियों को माण मिलता है, निताणियों को ताण मिलता है, निवटियों को ओट मिलती है, नियासरे को आश्रम मिलता है और सभी साथ संगत जी बड़ी श्रद्धा भावना उमंग के साथ गुरु घर की सेवा कर रही है। 28 तारीख को यहाँ पर नया हाइड्रोलिक निशान साहब
चूल्हे की सेवा की गई और 29 तारीख को यहाँ पर 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों ने गुरु नानक देव जी के जीवनी के ऊपर अपने विचार रखे। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उकवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उकवा वार्ड नंबर 6 निवासी वृद्ध श्री राम दुधमोगरा ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात श्री राम अपने घर से निकले थे, जिनकी तलाश उनके घर वालों ने सभी जगह की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला और जब मृतक श्री राम रात भर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश पुनः की गई। तलाश के दौरान उनकी चप्पल पुरानी पुलिस चौकी के कुएं पर देखी गई। पुलिस द्वारा पानी टोला से मछुआरों को बुलाकर शव को बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। तिरोड़ी तहसील के ग्राम पंचायत बोथवा स्थित श्री तीर्थ क्षेत्र बिखलई रुखमाई देव स्थान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 30 नवंबर को शाम 5 बजे भगवान साईनाथ की भव्य कलश यात्रा और झांकी निकाली गई। वहीं रात्रि 12 बजे टिपुर ज्योति प्रज्वलित कर वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे प्रभात फेरी निकालकर ग्राम देवता का पूजन किया जाएगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।